दर्द का रिश्ता होता है। जब वैभव ही तुम्हारा नहीं है तो किसी और से क्या उम्मीद रखोगी तुम? वैभव मुझे अपना माने या ना माने, मैं उन्हें अपना मानती हूँ। बस एक बार माँ का पता चल जाए, उसके बाद खेल शुरू होगा। फिर मैं उस मुकुंद प्रसाद को बताऊंगा कि हम चीज क्या है। अमरनाथ जी, और मैं माफी चाहता हूं कि मैं आपकी 40 एकड़ की जमीन आपको वापस नहीं कर पाया। तीन एकड़ जमीन बेचकर मैंने अपने बेटे से आपके खाते में पैसे जमा करवा दिए थे ताकि आपकी आन बान और शान बची रहे। और ये बाकी 17 एकड़ जमीन के कागजात हैं। आप ये जमीन ले लीजिए और कुछ भी करके माता जी को बचा लीजिए। क्योंकि इस वजह से अगर माता जी को कुछ हो गया तो ना मैं खुद को माफ कर पाऊंगा और ना ही आपको। देखा माँ जी, मैं कहती थी ना आपको, मेरे फूफा जी बेईमान नहीं है। आज मैं आप लोगों को सच्चाई बताता हूं। उस दिन माँ जी जब मुझे घाट पर बेहोश पड़ी मिली और आप उन्हें लेने के लिए नहीं आए, तो मैं खुद माँ जी को यहां आपकी हवेली में छोड़ने के लिए आया था। लेकिन यहां आकर मैंने देखा कि यहां तो माता जी की श्रद्धांजलि सभा चल रही है। मैं वापस मुड़ गया, लेकिन जाते वक्त मैंने आप लोगों की बातों को सुना, जिससे मुझे पता चला कि आप लोगों ने 40 एकड़ की जमीन के लालच में माता जी को वहां मरने के लिए छोड़ दिया था। माता जी की शोक सभा में सभी लोग आए हैं और सबके सब दुखी भी हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ये नहीं जानता कि माता जी की मृत्यु ही इस घर को बर्बादी से बचा सकती थी। अब 40 एकड़ जमीन बेचकर आप लोग अपने मान सम्मान को बचा सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक कहा बाटे, अपने सम्मान को बचाने का इसके अलावा हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं था। क्योंकि माँ पिताजी की दी हुई कसम को तोड़ने के लिए हरगिज तैयार नहीं होती, और अपने जीते जीते वो पीली भीत की जमीन हमें कभी नहीं देती। ये सब सुनकर माता जी बहुत हताश हो गई और उन्होंने मुझे किसी वृद्धाश्रम में पहुंचाने के लिए कहा। लेकिन मैं मां के दर्द को समझता था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी मरी हुई मां वापस मेरे पास आ गई। और मैं उन्हें लेकर अपने घर चला आया।
और आप लोगों को सबक सिखाने के लिए मैंने माता जी की वो 40 एकड़ की जमीन अपने नाम पर कर ली। लेकिन यही गलती कर बैठा मैं। काश कि मैंने ये गलती न की होती तो माता जी आज मेरे घर पर होती और मुझे ये सब न करना पड़ता। आपकी जमीन की कीमत 12 से 15 करोड़ की है, लेकिन उस जमीन का मालिक यह मुकुंद प्रसाद आज भी हर की पौड़ी पर बैठकर प्रसाद ही बेचता है। उस जमीन का इतना सा टुकड़ा भी मैंने अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। उस जमीन का टुकड़ा अगर मैंने बेचा भी तो सिर्फ आप लोगों के लिए। आप लोगों की इज्जत बचाने के लिए, आप लोगों का मान सम्मान बचाने के लिए। क्योंकि मुझे किसी की धन दौलत नहीं चाहिए। मैं आज भी गंगा मैया के चरणों में बैठकर इतना कमा लेता हूं कि अपने परिवार की परवरिश पूरे मान सम्मान के साथ कर सकूं। मुझे किसी की भी धन दौलत का कोई लालच नहीं। मुझे किसी की धन दौलत नहीं चाहिए। मैं आज भी अपने हालात से बहुत खुश हूं। फूफा जी, खुश रहो मेरे बच्चे। खुश रहो। क्या बात है, इतने बेचैन क्यों लग रहे हैं आप? नैना, ये जो मेरी उल्टी आंख है ना, आज सुबह से फड़क रही है और इससे ये जाहिर होता है कि कुछ ना कुछ मुझसे जुड़ा है जो होने जा रहा है। तो इससे आपको क्या? जिसे जो करना है वो कर रहा है। अरे भाई, आंख मेरी फड़क रही है, तो जब मेरी आंख फड़केगी तो मुझसे ही जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ होगा। अरे जब आंख फड़कती है तो दो बातें होती हैं, या तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला होता है या बहुत ही बुरा। मैंने तो सुना है आग का फड़फड़ाना बहुत बुरा होता है। कोई ना कोई बुरी खबर सुनने को मिलती है। तो चुप कर। मेरे घर में रहकर मेरे बारे में बुरी खबर की बात कर रही है तू? मैंने तो यही सुना है, अगर यकीन ना हो तो आजमा कर देख लो। अच्छा अच्छा ठीक है, तू जा अपना काम कर। नैना, बात तो बिल्कुल सही कह रही है। अरे भाई,
कितने दिन हो गए कोई खुशखबरी नहीं सुनाई दी। जो भी सुनाई देता है बुरा ही बुरा सुनाई देता है। बात तो सही है उसकी अपने हिसाब से। अरे भाई कोई ना कोई उठा पटक तो नहीं चल रही है अपने हिसाब से। अरे भाई उस घर में था तो कम से कम ताजा ताजा खबरें मिलती थी, सब कुछ पता चल जाता था अपने हिसाब से। अब उस घर में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलता अपने हिसाब से। हाँ पर आपने सुनील को तो रखा है ना उनके घर पर नजर रखने के लिए। हाँ अब इतनी सावधानी तो रखनी पड़ेगी ना नैनो। अरे भाई उस घर में केदारनाथ अमरनाथ से मिलने कौन कौन आ रहा है इसकी जानकारी तो रखनी ही पड़ेगी अपने हिसाब से। बस अब कुछ ही दिनों की तो बात है। हाँ अब कुछ ही दिन तो रह गए हैं और बचे हुए दिन बाके लाल शर्मा अपनी उंगलियों पर गिन सकता है। और एक बार वो जमीन मेरे नाम हो गई तो दोनों भाइयों को मैं अपना असली रंग दिखाऊंगा अपने हिसाब से। माँ, पापा को कोई फोन आया? नहीं बेटा। अब तक तो पापा अमरनाथ से जाकर मिल भी नहीं होंगे। भगवान करे जो सोच कर गए हैं वो हो जाए, ताकि हमें कोई बेईमान ना ठहराए। माँ, पापा उन्हें जमीन वापस करने गए, तो अब तक तो उन लोगों के सामने सारी सच्चाई आ ही गई। बस डर एक बात का है माँ, कहीं इस बात का पता बाकी लाल को ना लग जाए। वो बता कर तो गए हैं कि वो छुपकर ही वैभव के घर जाएंगे ताकि किसी को पता ना चले। पता है बेटा, कभी कभी ये जमीन जायदाद का मामला बड़ा ही मनहूस साबित होता है, जैसे ये जमीन हमारे लिए मनहूस साबित हुई। आप ठीक कह रही हैं माँ। जब से इस जमीन के कागजात हमारे घर पर आए तब से हमारी जिंदगी उलझ कर रह गई। एक एक जमीन तो ऐसी मनहूस होती है कि उसके लिए खून खराबे हो जाते हैं। क्या कुछ नहीं होता जमीन के लिए, लोग मिट जाते हैं, खून खराबे हो जाते हैं और जमीन यहीं रह जाती है। जब तक उस जमीन के कागजात हमारे पास थे तो ऐसा लगता था कि जैसे दिल पर कोई बोझ हो, लेकिन जब से वो कागजात गए तो ऐसा लग रहा है कि दिल हल्का सा हो गया है। हाँ बेटा, अभी तो दिल का बोझ उतरा है, लेकिन इस जमीन ने हमारी जिंदगी में कितनी उलझने पैदा कर दी और सुरभि की जिंदगी भी उलझा कर रख दी। माँ, अब सब ठीक हो जाए। ठीक है चंदन, जरा तू अपने बाबूजी को फोन तो लगा, कुछ की क्या हुआ। मैं आती हूँ अभी। ठीक है माँ, मैं फोन करता हूँ। हाँ बेटा बोलो। पापा, आप कहाँ हैं? बेटा मैं यहाँ दिल्ली में हूँ, काफी जोरों की बरसात हो रही है यहाँ पे। हाँ पापा, बारिश तो यहाँ भी हो रही है, लेकिन आप वहाँ बरसात में भीगिएगा मत, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ बेटा, बरसात से बचने के लिए ही मैं यहाँ कहीं रुका हुआ। अच्छा पापा, आप सुरभि के घर गए थे? हाँ बेटा गया था। ऐसा लगा जैसे दिल पर पड़ा भारी बोझ आज कई महीनों के बाद उतर गया। आज मैंने जमीन के सारे कागजात अमरनाथ और केदारनाथ को वापस लौटा दिए। पापा, वो लोग आपको बेईमान कहा करते थे, अब वो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? बेटा उनके दिल में मेरे लिए नफरत का गुबार भरा हुआ था। वो लोग तो सोच भी नहीं सकते थे कि मैं जमीन के कागजात लौटाने उनके घर तक पहुंच जाऊंगा। क्या ये तुम्हारे फूफा जी की गलती नहीं है?
कि उन्होंने वो पूरी 40 एकड़ जमीन अपने नाम लिखवा ली? आखिर किस अधिकार से उन्होंने ये किया? दर्द का रिश्ता होता है। वो लोग तो सोच भी नहीं सकते थे कि मैं जमीन के कागजात लौटाने उनके घर तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन आज मैंने सारी सच्चाई उन लोगों को जाकर बता दी। बस दिल को एक ही बात सता रही है बेटा, कि कहीं मेरे इस कदम का पता बाकेलाल को न चल जाए और वो माताजी को नुकसान न पहुंचाए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा पापा। बाकेलाल एक लालची इंसान, 20 एकड़ जमीन की लालच में वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। अच्छा, आप ये बताइए, सब कुछ जानने के बाद अमरनाथ या केदारनाथ ने आपसे क्या कहा? क्योंकि अब तो हम सब एक साथ मिलकर उस लालची बाकेलाल को सबक सिखा सकते हैं, दादी माँ का पता लगा सकते हैं। बेटा, जो भी सच्चाई थी मैंने उन्हें बता दी। उनकी जमीन के कागजात उनके हवाले कर दिए और वापस लौट आया। अब मैं हरिद्वार वापस लौट रहा हूं, शाम तक घर पहुंच जाऊंगा। बेटा, तुम अपनी माँ को ये बात समझा देना। पापा, माँ आ गई है, आप माँ से बात कर लीजिए। हाँ हाँ जी बोलिए। हाँ भावना, आज मैंने जमीन के सारे कागजात उनके हवाले कर दिए। जी ठीक है। अच्छा, आपकी सुरभि से मुलाकात हुई? कैसी है वो? भावना, हम अपनी हालत के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए सुरभि की हालत का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। लेकिन अब सारी सच्चाई सामने आ चुकी है। मैंने सुरभि के लिए ही इतना बड़ा कदम उठाया है। अब वो लोग सुरभि से कोई सवाल नहीं करेंगे, बल्कि अब तो सुरभि उनसे सवाल कर सकती है। गर्व से उन्हें कह सकती है कि उनके फूफा बेईमान और लालची इंसान नहीं, बल्कि एक ईमानदार और खुददार इंसान है। और तुम चिंता मत करो, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। मैं शाम को घर पहुंच रहा हूं, अपना ध्यान रखना। जी। सब ठीक हो जाएगा माँ, तुम चिंता मत करो। मैंने आप लोगों को यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की कि मेरे फूफा जी बेईमान नहीं है, पर आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने आपको ये भी बताया कि बाकेलाल चाचा ही इस घर को धोखा दे रहे हैं, पर आप लोग मेरी हर बात को नकारते रहे और हर बार मेरे फूफा जी को गलत साबित करते रहे। जो कुछ हमारे सामने था उसके आधार पर हमारी जगह कोई भी होता तो यही अंदाजा लगा था। क्या ये तुम्हारे फूफा जी की गलती नहीं है कि उन्होंने वो पूरी 40 एकड़ जमीन अपने नाम लिखवा ली? आखिर किस अधिकार से उन्होंने ये किया? उन्होंने बताया तो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हम लोग तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि माँ जी को हरिद्वार ले जाने के पीछे सच्चाई क्या है। और माँ जी को छोड़ने आया वो शख्स सारी सच्चाई जान गया। या यूं कहिए कि ऊपर वाले ने उसे सारी सच्चाई बता दी और आप लोगों को सबक सिखाने के लिए उसने ये सब किया, ना कि किसी धोखेबाजी या बेईमानी की वजह से। ठीक है, हम भी तो यही मान रहे हैं कि वो बेईमान नहीं थे। काश कि आप लोगों ने मेरी बात पहले सुन ली होती तो बात आज इतनी आगे नहीं बढ़ती। बाकेलाल चाचा वो 20 एकड़ जमीन अपने नाम नहीं करा पाते। ये भी तो हो सकता था ना कि जिस तरह मुकुंद प्रसाद ने आज आकर अपनी सच्चाई बताई, यही सच्चाई वो हमें पहले भी आकर बता सकते थे।
हाँ। लेकिन उनके मन में कितना डर था। और आज भी आपने देखा नहीं कि उनके चेहरे पर कितना डर था। हाँ, उन्होंने ये साफ साफ कहा था कि बाकीलाल को ये पता नहीं लगना चाहिए कि वो यहाँ आए थे, क्योंकि बाकीलाल ने उन्हें धमकी दे रखी थी कि अगर उसे जरा भी पता लगा तो वो माजी को मार डालेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि माँ को ढूंढा कहाँ जाए। सवाल तो अब ये भी उठता है कि सुरभि पर पहले आप लोग कोई भी विश्वास नहीं करते थे, उसकी बात का यकीन ही नहीं कर रहे थे। लेकिन मेरा तब भी यही मानना था कि सुरभि बेगुनाह है, बेकसूर है। और आज देखिए उसी की बात सच साबित हुई। दरअसल मुझे आपसे ये पूछना था कि मैं मंदिर माताजी को ले जाऊं अपने साथ? नहीं, ऐसी गलती भूल कर भी मत करना। दर्द का रिश्ता होता है। और आज देखिए उसी की बात सच साबित हुई। अब आप लोग वैभव को रोकिए, वैभव को समझाइए आप लोग। हाँ ठीक, समझाएंगे उसको। हाँ भाभी, वैभव को भी इस सच्चाई के बारे में पता नहीं था। उसके नफरत की वजह यही थी कि वो आज तक यही सोचता रहा कि मुकुंद प्रसाद ने ही वो सारी जमीन हड़प कर ली। और ऊपर से माजी को भी उसने कैद करके रखा। भाभी, जब वैभव को इस सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो नफरत की ये दीवार खुद ब खुद गिर जाएगी। अब मुकुंद प्रसाद चौरसिया की सच्चाई तो हमारे सामने आ गई। अब बाकीलाल को सबक सिखाने के लिए हमें तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक माजी का पता नहीं चल जाता। सुनील, उस आदमी का काम हो जाना चाहिए, समझे? हाँ मैं बात करता हूँ। अरे बरखा, भैया कौन से मंदिर से आ रही हो? मंदिर से आ नहीं रही हूँ, मंदिर जा रही हूँ। अच्छा भैया, दरअसल मुझे आपसे ये पूछना था कि मैं मंदिर माताजी को ले जाऊँ अपने साथ? बेचारी ना कमरे में बैठे बैठे बड़ी मायूस सी हो गई है। नहीं, ऐसी गलती भूल कर भी मत करना। बरखा, हमने तुमसे पहले भी कहा है, उनके कदम इस घर से बाहर नहीं जाने चाहिए। भैया, इस तरह एक बुजुर्ग महिला को घर में बिठाकर बंद करके क्यों रखना? कालरा ने अगर एहसान किया है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो सुरभि को घर से निकालकर शिखा को घर पर ले आए। कालरा ने हम पर एहसान किया है, उससे बड़ा एहसान तो मुकुंद प्रसाद ने हम पर किया है। माजी को बचाकर उन्होंने अपने घर रखा, उन्हें नई जिंदगी दी। मैं शिखा का विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा और मैंने शिखा से प्यार किया है। मेरी शादी शिखा से ही हो, उस घर की बहू शिखा ही बनेगी।